हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम आपको कराने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव के टर्म 2 का मास्टर प्लान लाए हैं। अब भाई क्या है ये मास्टर प्लान, तो अभी समझाते हैं हम आपको। देखिए, हमने अपना फर्स्ट टर्म का एग्जाम बहुत अच्छे से कंप्लीट किया क्योंकि हम सब कुछ प्रिपेयर अच्छे से टाइम टू टाइम कर चुके थे। अब उसी तरीके से हमें टर्म 2 का भी एग्जाम बहुत ही अच्छे से करना है। तो अब करना है तो उसके लिए भाई हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो वही प्लानिंग हम आपके लिए लेकर आए। जैसे हमने टर्म 2 में प्लान किया था कि हमने हर एक चीज़ टाइमली कंप्लीट करी, हमारा सब कुछ टाइम टू टाइम कंप्लीट हो गया और हमारे एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से हो गए। अब इसी तरीके से टर्म 2 भी हमें कंप्लीट करना है। तो अब इस टर्म 2 को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो हम प्लानिंग करनी है वो हम कैसे करेंगे। अब प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले से ज़रूरी है क्योंकि भाई टर्म 1 में हमारे पास बहुत समय था। अब टर्म 2 में हमारे पास समय नहीं बचा है, सिर्फ 3 महीने का समय है और इस 3 महीने के समय में हमें सब कुछ प्रिपेयर करना है। सिर्फ हिंदी ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, तो सभी पर फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने सब्जेक्ट का टाइम मैनेजमेंट एक तरीके से आपके लिए लेकर आए हैं कि क्या हमारी प्लानिंग है आपके को प्रिपेयर कराने की, कैसे हम अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो अब जो हम शुरू करने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। अभी जो आप सभी की सिचुएशन है वो क्या है, थिंकिंग प्रोसीजर में है आप लोग कि हम क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो प्लानिंग के लिए हम स्टेप्स लेकर आए। आपके सामने ये 5 स्टेप्स हम लेकर आए। अब इन 5 स्टेप्स में क्या है, देखिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1 स्टेप हमारा है रीडिंग। ठीक है, रीडिंग कैसे करनी है? आपके जो भी चैप्टर टर्म 2 में आ रहे हैं, आपकी 3 बुक्स हैं, तीनों बुक्स में आपके जो भी चैप्टर आ रहे हैं उन तीनों बुक के चैप्टर्स को अच्छे से रीड करना है, पहला काम। अब रीडिंग के अंतर्गत आएगा क्या, आपको रीडिंग में करना क्या है? सबसे पहले हम लेखक या कवि परिचय से शुरू करेंगे, उसके बाद उनकी काव्यगत विशेषताएं आएंगी, फिर पाठ परिचय आएगा, पूरा पाठ आएगा, शब्दार्थ आएंगे और विशेष टिप्पणियां आएंगी। ये सब ही कुछ आपको अच्छे से रीड करना है। रीड करने का मतलब समझ रहे हैं कि मन लगा के चीज को पढ़ना है, ये नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं, नहीं। पढ़ने का मतलब ऐसा है कि जब आप पढ़ो तो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आपको रीडिंग ऐसे करनी है, क्लियर? जब आप इसको अच्छे से रीड कर लोगे तो आपका ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अपने सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप है अध्ययन या स्टडी। इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए आपको सबसे पहले जो है आपका काम क्या है, जो चैप्टर्स आपके आ रहे हैं उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और समरी हैं, इनके वीडियो पहले से अपलोडेड हैं, उनको जाकर देखिए, उन्हें तैयार करिए। इस सेकेंड स्टेप को बहुत ही अच्छे से फॉलो करिए क्योंकि ये आपको पढ़ने नहीं, लर्न करने हैं, अच्छे से समझने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड स्टेप आपका यहां पूरा हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप, यानी कि पाठ संशोधन, यानी 1 शॉर्ट रिवीजन। अब 1 शॉर्ट रिवीजन कह लीजिए, क्विक रिवीजन कह लीजिए, कुछ भी कहिए, हम इसको फटाफट चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं। अब फटाफट करेंगे तो कैसे होगा फटाफट? जब तक हम अपने 2 स्टेप कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक थर्ड स्टेप पे नहीं आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप ये सोचो कि हम डायरेक्ट थर्ड स्टेप पढ़ लेते हैं, फर्स्ट 2 स्टेप छोड़ देते हैं, ऐसी गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो भी चीज़ हम कह रहे हैं पहले उसको जड़ से समझना। ऐसा तो नहीं है कि जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एक साथ पहले ही हम थर्ड या फोर्थ स्टेप पे कदम रख देते हैं। हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, हमें ऐसे चढ़ना पड़ता है ना। अगर हम थर्ड स्टेप पे चढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हमको धचका लगेगा, चोट लगेगी, कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी, अगर हमने एक साथ थर्ड स्टेप पे कदम रखा और पहले 2 स्टेप पे हमने नहीं रखा तो याद रखिएगा एग्जाम में गड़बड़ी हो सकती है, दुर्घटना घट सकती है। इसलिए क्या करना है आपको? 1 2 then 3। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रीडिंग, सेकेंड स्टडिंग एंड थर्ड स्टेप आपका है 1 शॉर्ट रिवीजन। अब ये 1 शॉर्ट रिवीजन हमने अभी तक आपको नहीं कराए हैं, ये 1 शॉर्ट रिवीजन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, इसका हमने पूरा प्लानिंग करी है, डेट वाइज आपको अभी हम बताएंगे कि हमारा कौन सा चैप्टर कब रिलीज होगा।
ठीक, थर्ड स्टेप कंप्लीट होते ही हमारे पास हम सीधे आ जाएंगे फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे? फोर्थ स्टेप में हम करेंगे हमारे बहुविकल्पीय या वस्तुपरक संशोधन। अब ये क्या चीज है? आप अभी तक हमको पता था फर्स्ट टर्म हमारा टोटल एमसीक्यूज बेस्ड है, सेकेंड टर्म हमारा सब्जेक्टिव आएगा, लेकिन चीजें जब तक क्लैरिफाई नहीं होती, जब तक सीबीएसई इसकी हमको पूरी क्लैरिफिकेशन नहीं देगी कि सब्जेक्टिव ही आएगा हमारा सेकेंड टर्म में, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही सीबीएसई इस चीज़ का क्लियर करती है, हम फटाफट इसके भी क्वेश्चन पेपर आपके लिए रिवीजन लेकर आ जाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, और जैसे ही क्लियर किया हम चैप्टर वाइज इसका प्रिपरेशन कराना आपको शुरू कर देंगे। अब इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, यानी कि नमूना प्रश्न पत्र सैंपल पेपर। ये क्या है भाई? जाहिर सी बात है, हम प्रैक्टिस कराएंगे किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिसिंग हम पूरा सैंपल पेपर के थ्रू कराएंगे। तो ये हमारे 5 स्टेप हैं आपके कंप्लीट के, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपको हम प्रिपेयर कराएंगे। अब ये तो हमने कर लिया क्लियर। अब हमारे पास आता है क्या चीज कि भाई सेकेंड टर्म में आ क्या रहा है? 3 बुक्स तो आ रही है, मैम ने ये बता दिया, लेकिन उन 3 बुक्स में कौन से चैप्टर आ रहे हैं तो ये भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम अपना सिलेबस देखते हैं। हमारे पास 3 बुक्स हैं, अंतरा भाग 1, अंतराल भाग 1, और तीसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अंतरा भाग 1। ये हमारी 2 खंडों में विभाजित है, गद्य खंड और पद्य खंड। गद्य खंड में हमारे पास 3 चैप्टर आ रहे हैं। 3 चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 है गूंगे रांगई राघव का, चैप्टर नंबर 5 ज्योतिबा फुले सुधा अरोड़ा का, और चैप्टर 6 है खाना बदोश ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो यहाँ देखिए हम लेखक के नामों के साथ लेकर आए हैं, खास तौर से आपको ये चीज़ बताने के लिए लेखक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं लेखक, तो ये आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 चैप्टर जो हैं गद्य खंड से आ रहे हैं। अब अंतरा भाग 1 का ही हमारा है काव्य खंड। काव्य खंड में भी हमारे पास 3 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 15 है, जिसके अंदर 2 हमारे पास कविताएं हैं, जाग तुझको दूर जाना, दूसरा है सब आंखों के आंसू उजले। तो इन दोनों कविताओं को लिखा किसने है? महादेवी वर्मा जी ने। उसके बाद है चैप्टर नंबर 17 बादल को घिरते देखा है, इसके कवि हैं नागार्जुन। चैप्टर नंबर 19 घर में वापसी, इसके कवि हैं धूमिल। तो ये 3 चैप्टर हमारे किससे आ रहे हैं? अंतरा भाग 1 के काव्य खंड से। तो अंतरा से हमारे टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं, और इन 6 चैप्टर की समरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सभी आपके पास में अवेलेबल हैं। काम शुरू कर दीजिए, बिल्कुल भी डिले मत करिए, रीडिंग स्टार्ट करिए इन चैप्टर्स की, और इसके बाद इनके क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना शुरू कर दीजिए। अब इसके बाद हमारे पास जो हमारी सेकेंड बुक है अंतराल भाग 1, ये हमारी हिंदी की पूरक पुस्तिका है अंतराल भाग 1। इसमें से हमारे पास आ रही हैं 2 कहानियां। पहली है चैप्टर नंबर 2 हुसैन की कहानी अपनी जबानी, ये लिखी है मकबूल फिदा हुसैन जी ने। दूसरा है आवारा मसीहा दिशहारा, इसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। तो ये 2 कहानियां हमारी किससे आ रही हैं? अंतराल भाग 2 से। ये भी हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद समरी के साथ अवेलेबल है हमारे चैनल पे, उनको पढ़ना शुरू करिए आप। अब इसके बाद आती है हमारी थर्ड जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में हमारे पास में 3 चैप्टर पूछे जा रहे हैं सेकेंड टर्म में। जो वो है चैप्टर नंबर 10 कथा पटकथा, चैप्टर नंबर 14 कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, चैप्टर नंबर 15 स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास 3 चैप्टर अभिव्यक्ति और माध्यम से पूछे जा रहे हैं। इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन प्लस एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैनल पे अवेलेबल है। इनके वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उनको देखिए। डिटेल की बात कर रही हूं, यानी कि अध्ययन की। हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले डिटेल आपका कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो उनको आप अच्छे से रीड भी करिए बुक से, और उसके साथ ही साथ आपके जो वीडियो अपलोडेड हैं उनको देखिए। अब इसके अलावा कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके बुक्स में से नहीं हैं। वो क्या हैं?
वो है आपके व्याकरण के, घटना के आधार पर दृश्य लेखन और पत्र। ये दो चीज़ें हैं। आपको कुछ घटनाएं दे दी जाएंगी, कुछ सिनेरियो दे दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको एक रचनात्मक लेख लिखना होगा। जैसे कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, थोड़ा सा स्वरूप बदला है। जैसे पहले हो जाता था, एक टॉपिक दे दिया गया, हम लोगों ने निबंध लिखा, फिर पूरी एक लाइन दे दी जाती थी, हम लोग उस पर जो है अनुच्छेद लिखते थे। तो उसी तरीके से ये भी है, आपको एक घटना दी जा रही है और आपको अपने विचार उस घटना पर व्यक्त करने हैं। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो है पत्र। पत्र के वीडियो पहले ही अपलोडेड है। आपके औपचारिक अनौपचारिक, जो आपके औपचारिक अनौपचारिक जो पत्र होते हैं, दो तरीके के, फॉर्मेट क्या होते हैं, आपको इस चीज़ के बारे में पूरी क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो वीडियो बने हुए हैं, उनको देखिए फॉर्मेट के बारे में और उनको समझिए। लेकिन हाँ, क्लास 10 से और 11th में जो चीज़ें बदलती हैं लेटर को लेकर, वो चीज़ें होती हैं वर्ड लिमिट्स को लेकर। 10th में वर्ड लिमिट कम रहती है और 11th में ये वर्ड लिमिट इन्हांस हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, मतलब लेटर्स आपको बड़े बड़े लिखने होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे व्याकरण से रिलेटेड आएंगे। चलिए, अब इसके बाद हम जो अब देखने जा रहे हैं वो हैं हमारे वन शॉट रिवीजन की डेट्स, यानी कि हम चैप्टर वाइज जो आपके लिए वन शॉट लेकर आएंगे वो कब से कब तक हैं, कौन से डेट पे कौन सा चैप्टर रिलीज होगा। तो इसको एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और उसमें नोट डाउन कर लीजिए कि कब को कौन सा आ रहा है। कुछ नहीं, अपनी बुक लीजिए, बुक में जो भी आपके इंडेक्स हैं उसमें जाकर आप इसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले है अंतरा भाग 1, इसका गद्य खंड का जो हमारे 3 चैप्टर आ रहे हैं उनकी डेट हम बताएंगे। चैप्टर नंबर 4 है गूंगे। ये हमारा इसका वीडियो आएगा 7 फरवरी को, यानी कि 7 फरवरी को इसका पहला वीडियो आएगा गूंगे का। फिर है चैप्टर नंबर 5 ज्योतिबा फुले, इसका वीडियो आएगा 12 फरवरी को, 12 फरवरी 2022, याद रखिएगा 12 फरवरी 2022 को इसका वीडियो आएगा। फिर है 6, चैप्टर नंबर 6 खाना बदोश, इसका वीडियो आएगा आपका 16 फरवरी को। तो ये 3 वीडियो आपके किसके हैं, गद्य खंड के, 7 फरवरी, 12 फरवरी, 16 फरवरी। अब आप ये देख रहे हैं इन डेट्स के बीच में गैप है। गैप क्यों है? ये किसी कारण से रखा गया है। कारण क्या है इन गैप्स का, कि जब हमारा ये वीडियो आएगा गूंगे तो इससे पहले आप अपने इस पार्ट को अच्छे से तैयार कर चुके होंगे, मतलब इसका स्टडिंग और रीडिंग, ये 2 पोर्शन आप कंप्लीट कर चुके होंगे। तब आप ये वीडियो देखेंगे, आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। अब जब ये वीडियो रिलीज हो गया तो इसके बाद में 7 से 12 फरवरी के बीच में गैप है। तो इस बीच में आप ज्योतिबा फुले चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में आप इसको अच्छे से इसकी समरी भी देखेंगे और साथ में इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को लर्न भी कर लेंगे। ये काम आप इस बीच में कर लेंगे। फिर 12 तारीख को जब हमारा ये वीडियो रिलीज होगा तो आपका आधा चैप्टर आप जो कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब आप 90% अपना जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे। अब हम क्या कर रहे होंगे, जो बचा हुआ 10% है हम उसको रिवाइज करना शुरू करेंगे। तो इससे बार बार देखिए, आपने एक बार स्टडी रीडिंग करी, आपका चैप्टर समझ में आया, दूसरी बार आपने स्टडिंग करी, आपको अच्छे समझ में आया, तीसरी बार फिर से उसी चैप्टर को हम पढ़ेंगे, कब, वन शॉट रिवीजन में। 4th टाइम हम इसको फिर पढ़ेंगे जब हम इसके सब्जेक्टिव या एमसीक्यूज लेकर आएंगे, और 5th टाइम उसको हम तब फिर पढ़ेंगे जब हम उसका सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो 5 स्टेप में हर बार हम चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, बार बार पढ़ने से हमारे दिमाग में वो चैप्टर अच्छे से बैठ जाएगा, हमको अलग से उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 5 स्टेप आप फॉलो करिए, आपको अलग से ज्यादा कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरीके से होगा। अब इसके बाद हमारा आता है अंतरा भाग 1 का काव्य खंड। काव्य खंड में जो 3 चैप्टर पूछे गए हैं उसमें है चैप्टर नंबर 15 जाग तुझको दूर जाना है, सब आंखों के आंसू उजले। ये दोनों ही कविताओं के जो वीडियो हैं वो आएंगे 21 फरवरी को। उसके बाद है चैप्टर नंबर 15 बादल को घिरते देखा, इसका वीडियो आएगा 25 फरवरी को। और चैप्टर नंबर 19 है घर में वापसी, ये वीडियो आएगा 1 मार्च को। तो ये हमारा यहां अंतरा भाग 1 खत्म हो जाएगा, यहां पर 1 मार्च तक। फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट बुक आती है अंतराल भाग 1, इसके जो 2 चैप्टर हैं उसमें जो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 हुसैन की कहानी अपनी ज़बानी, इसका वीडियो आएगा 6 मार्च को आपका।
और तीसरा चैप्टर आवारा मसीहा दिशहारा, हाँ, ये आएगा 9 मार्च को। तो ये हमारा जो बुक सेकेंड बुक है हिंदी की पूरक पुस्तिका अंतराल भाग 1, 9 मार्च को हमारी ये रेडी हो चुकी होगी। अब आप देख रहे हो इसमें भी गैप है, तो गैप इसी कारण से है कि इन गैप्स में आप अपने जो 2 स्टेप्स हैं उन्हें कंप्लीट करके इस 3rd स्टेप के वीडियो को आप देखेंगे। अब हम आते हैं हमारी 3rd जो बुक है वो है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें जो 3 चैप्टर हैं वो जो चैप्टर नंबर 10 आ रहा है कथा पटकथा, ये हम रिवाइज करने के लिए हमारा वीडियो आएगा 12 मार्च को, यानी कि 12 मार्च को आएगा। फिर है चैप्टर नंबर 14, ये आएगा कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, इसका वीडियो आएगा 14 मार्च यानी 14 मार्च 2022 को। फिर है 15वां चैप्टर स्वावृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, ये चैप्टर आएगा हमारा 15 मार्च को। तो डेट आई होप आप सभी ने अच्छे से नोट कर ली होगी किस डेट को हमारा कौन सा वीडियो आ रहा है। तो ये वीडियो रिलीज होने से पहले, क्योंकि ये वीडियो हमारी प्रिपरेशन का 3rd स्टेप है, इस 3rd स्टेप के आने से पहले आपको अपने 2 स्टेप्स कंप्लीट कर लेने हैं, यानी रीडिंग और स्टडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। क्योंकि इन जो रीडिंग और स्टडिंग का जो कोई भी मटेरियल है ये सभी कुछ हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारे चैनल पे मौजूद है, इनके वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उन्हें देखिए। देखने के बाद तब हम ये 3rd स्टेप करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा मास्टर प्लान क्या है, और जब ये हम मास्टर प्लान पूरी तरीके से फॉलो कर लेंगे, यानी कि अपने सैम्पल पेपर तक हम अपने 5th स्टेप तक कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर क्या होगा हमारे लिए हमारा टर्म 2 का एग्जाम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। हम फट क्योंकि सब कुछ रिवीजन कर चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस हमारे 1 शॉर्ट रिवीजन का वेट करिए, तब तक अपने 2 स्टेप कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।